राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत के बारे में। यह प्रदोष कब है, प्रदोष का मुहूर्त, प्रदोष काल जो होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, प्रदोष तिथि का आरंभ कब होगा और समापन कब होगा। चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस बार जो पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत पड़ रहा है वह अत्यंत ही सुंदर और शुभ दिन पड़ रहा है, क्योंकि उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। जो कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वह व्रत और प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, और यह व्रत पड़ रहा है दिन मंगलवार को, यानी इस बार भौम प्रदोष पड़ रहा है। पौष मास कृष्ण पक्ष संवत 2080 में पड़ने वाले प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि का आरंभ कब होगा, पूजा का विधान और पूजा का शुभ मुहूर्त, यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। भौम प्रदोष, इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष दिन मंगलवार को पड़ रहा है। इस बार 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को जो प्रदोष पड़ेगा उसका नाम भौम प्रदोष है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा सोमवार की रात्रि 12:01 पर और समापन होगा मंगलवार की रात्रि 10:26 पर। सूर्योदय रहेगा प्रातः 6:53 पर। सूर्यास्त रहेगा 5:21 सायं। शिशिर ऋतु का आरंभ है। सूर्य भगवान दक्षिणायन रहेंगे। पूजन मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करना अत्यंत ही सुंदर और शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है यह प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत का जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष काल में भगवान शंकर के सब परिवार पूजन करें। प्रदोष व्रत में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जितनी जल्दी हो सके उठ करके अपने नित्य कर्म को करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में अपने घर के देवालय में सारे भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान शंकर के शिवालय जाकर के वहाँ पर भगवान शंकर के शिवालय में जाकर के वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान यह है कि सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, सादा जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, ध्यान रखें, कच्चा दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं। जब आप कच्चा दूध चढ़ाएं तो उसके बाद तुरंत ही सादे पानी से स्नान कराएं। दही चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान शंकर को जल से अभिषेक अवश्य ही कराते रहें। इसके बाद सबसे आखिरी में गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करें। चंदन से तिलक लगाएं, ओम बनाएं, त्रिपुंड बनाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, आक का फूल, धतूरा, सफ़ेद फूल, माला, ये सारी चीज़ों से भगवान शंकर का श्रृंगार करें। इसके बाद में गणेश भगवान की पूजा अवश्य ही करें। गणेश भगवान को भी जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भोग स्वरूप कुछ ना कुछ रखें वहाँ पर। माता पार्वती को नहलाएं नहीं, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा जल चढ़ाएं, उनके चरणों में जल चढ़ाएं और उन्हें भी फूल चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप जो भी आप लेके गए हों उन्हें भी चढ़ाएं, उनका भी भोग लगाएं। कार्तिकेय जी की मूर्ति हो
तो उन्हें भी इसी तरह से उनकी भी पूजा करें, नंदी जी की भी पूजा करें। इसके बाद में वहीं पर अपने आसन को बिछा करके बैठें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य ही करें। उसके बाद में आरती करें भगवान शंकर का और अपने घर आ जाएं। इसके बाद में आप चाय लें, दूध लें, जो भी आप ले सकते हैं यथाशक्ति। इस तरह से आप फलहार करें। फलहार में चाय है, दूध है, दही है, फल है, मूंगफली है, मखाना है, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। बहुत सारे लोग सेंधा नमक का, फलाहारी नमक का सेवन करते हैं, बहुत लोग नहीं सेवन करते हैं। यह अपने अपनी श्रद्धा और भक्ति पर है, जो जितना यथाशक्ति कर पाए। इसके बाद में सारा दिन का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में सारा दिन व्रत करने के बाद में प्रदोष काल में फिर शिवालय जाया जाता है और शिवालय जाकर के इसी प्रकार से फिर से भगवान शंकर को अभिषेक किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर भगवान शंकर को अभिषेक करके उनका श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को भी इसी तरीके से उनकी भी पूजा की जाती है। कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, नंदी जी की पूजा की जाती है, यानी पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। फिर उसी जगह पर आसन लगाकर बैठकर भगवान शंकर के प्रदोष व्रत का, भौम प्रदोष है तो भौम प्रदोष व्रत कथा को पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। मेरे YouTube चैनल पर आप यह कथा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ हर प्रदोष पर। इसके बाद में भगवान शंकर की आरती करें, गणेश भगवान की आरती करें, सारे भगवान की आरती करें। यदि उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो उनकी भी आरती करें, माता दुर्गा की भी आरती करें। इस प्रकार सभी देवी देवताओं की आरती करके, पूजा अर्चना करके घर को आना चाहिए। बहुत लोग इसके बाद में अन्न का सेवन करते हैं। एक समय अन्न का सेवन किया जाता है, मना नहीं है। पराठा, दही, दूध, पराठा, पूड़ी, दही, इस तरह से अन्न का सेवन किया जाता है। मीठे का सेवन किया जाता है। बहुत लोग मीठा नहीं खा पाते हैं, कि बीमार होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मना नहीं है, वह नमक का भी सेवन करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को सारा दिन जो कोई भी व्रत धारण करे भगवान शंकर का, उसे चाहिए कि सारा दिन किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रपंच में ना पड़े। सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से भगवान शंकर का नाम को जपते रहें, इस मंत्र को जपते रहें और किसी की चुगली ना करें, किसी की चुगली ना सुने, झूठ ना बोलें, कोई भी गलत बात ना बोलें, ताकि आपका व्रत जो है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो सके। वो आपके व्रत और पूजन से आप पर प्रसन्न हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा।